महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। रुझानों में महाविकास आघाड़ी पीछे और महायुति आगे है। कांग्रेस दल भी इसमें सबसे पीछे दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी, लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी को इस तरीके के नतीजे देखने मिल रहे हैं? हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए है कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे जी। उनसे जानते हैं कि क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस की कहाँ कमी रही। महाराष्ट्र जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 में रहने वाली थी, लेकिन अब इस स्थिति में है कि बहुत पीछे दिखाई दे रही है। देखिए, बेरोजगारी बढ़ा दी इसलिए युवाओं ने उनको मतदान किया, महंगाई बढ़ा दी इसलिए महिलाओं ने उनको मतदान कर दिया, किसान को एमएसपी नहीं दे पाए, 4,892 सोयाबीन की एमएसपी और 3200 रुपये दे रहे। हालांकि खाने का तेल जो है वो 25 से 30 रुपये से बढ़ा दिया था, इसलिए महिलाओं ने और लोगों ने उनको भर भर के वोट दिया है। क्या ऐसा आप इसका अर्थ निकालोगे? 2014 में जब मोदी जी की वेव थी तब भी कांग्रेस 42 सीटों पे थी। 2019 में पुलवामा के बाद फिर से उनकी वेव थी, तब भी कांग्रेस को 44 सीटें आई थी। और आज वेव नहीं थी, बीजेपी के खिलाफ जनमानस दिख रहा था, प्रचार कर रहे थे। और हमने खुद कल बैठ के भी कैलकुलेशन निकाले तो हम 160 के ऊपर जा रहे थे। और आज अचानक से ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है कि हम 75 क्रॉस नहीं कर पा रहे तीनों मिलके। ये जनता का मैंडेट है क्या? ये बिल्कुल नहीं लगता हमको ये जनता का मैंडेट है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल किया है। झारखंड ले लो, फिर महाराष्ट्र पे आप चर्चा नहीं कर पाओगे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ये छत्रपति शिवाजी महाराज शाहू फुले अम्बेडकर जी की जनता है। ये जनता का मैंडेट नहीं है और जनता इसको कतई सहन नहीं करेगी। लेकिन अगर विपक्ष में बैठना पड़ा तो कांग्रेस बैठेगी और पूरी ताकत से जनता के मुद्दे उठाते रहेगी। और देखना, आप जनता पूरी ताकत से हमारे साथ खड़ी रहेगी। आप कह रहे हैं कि जनता का मैंडेट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रुझान आ रहे हैं यह जनता के द्वारा दिए गए हैं। इस रुझान को आप मानते हुए दिख रही नहीं है, कांग्रेस पार्टी मानती हुए दिख नहीं रही है, और अब ईवीएम का मुद्दा सामने ला रही है। चुनाव समय थे, उस समय ईवीएम का मुद्दा सामने नहीं लाए। ऐसा है कि ईवीएम का मुद्दा तो हर बार था ही, और हमारा ये मानना था, हमने ये बातें भी की थी कि अगर किसी चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, चुनाव डाउट के ऊपर होने चाहिए, चुनाव पे कोई संशय हो ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। तो अगर सभी तरफ से अगर इस पे बात होती है तो एक बार चुनाव बैलेट पेपर पे लेके दिखा दो ना, फिर देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी। ना आप वीवीपैट गिनने देते हैं, ना आप बैलेट पे वोटिंग लेते हो, ना ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है कि एलॉन मस्क जो आज टेक्नोलॉजी का बादशाह है वो खुद कहता है कि ईवीएम जो है वो परे है। तो लेकिन ईवीएम की बात आप बाजू रखो, जमीन पे ऐसा माहौल था कि ये मेरा सवाल आपको है। आप पत्रकार हो, आप भी जमीन पे घूम रहे थे, हम भी प्रचार कर रहे थे कल, तब सब लोग बात कर रहे थे कि कांटे की टक्कर है। ये कौन सा कांटा फंस गया है? ये क्या है? नहीं, लेकिन एक बात यहाँ पर साफ दिख रही है कि जमीनी हकीकत कुछ भी हो, लेकिन वोट परसेंट महिलाओं का बड़ा है। इसका मतलब मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना का यहाँ पर जादू चला है। देखिए, ये सब कहने की बात है। यहाँ ज़मीन पे ऐसा कोई माहौल नहीं था। ज़मीन पे ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा था कि बीजेपी के खिलाफ बहुत रुसवाई है लोगों में, लोग बीजेपी से बहुत नाराज़ है, ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा था। उसके बावजूद जो मैंडेट उनको 2014 में नहीं मिल रहा था, उससे ज़्यादा का मैंडेट आज मिल रहा है। और ये संशय से परे है। अगर ये आप ऐसा मानते हो, शंका से परे ऐसा अगर आप मानते हो तो आप मानो, हम तो इसकी जांच करने की कोशिश करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं वो करेंगे, और फिर से एक बार खड़े होंगे। कांग्रेस है, अंग्रेजों को भगाया, ये देश की लोकतंत्र जिन्होंने हाईजैक किया है उनके साथ लड़ाई करेंगे, हम जनता के मुद्दों पे लड़ाई करेंगे। ये बात साफ हो रही है कि जनता के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पीछे आती हुई दिख रही। इसकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी को ये रुझान देखने को मिल रहे हैं। आप कहते हैं कि जनता के मुद्दों को लेकर सामने लड़ेंगे, लेकिन जनता के मुद्दे अगर इस चुनाव में होते तो कांग्रेस पार्टी बहुत आगे जाती, पीछे ना रहती। ऐसा है कि हमने किसानों के सोयाबीन को 7,000 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात कही, ये जनता का मुद्दा नहीं था। हमने महालक्ष्मी में 3,000 रुपये देने की बात की, क्या ये जनता का मुद्दा नहीं था? हमने किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करने का वायदा किया था, क्या वो जनता का मुद्दा नहीं था? 300 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं बिजली, उनका पहला 100 यूनिट हम माफ़ कर देंगे, ये मुद्दा उठाया था, क्या ये जनता का मुद्दा नहीं था? हर कोई मुद्दे हमने जनता के उठाए। हमने 2.5 लाख भर्तियाँ सरकारी नौकरियों में करेंगे एमपीएससी के थ्रू, ये बोला था, क्या ये युवाओं का मुद्दा नहीं था? मुझे एक बात बताइए, हर तरह की महंगाई है, एमएसपी के 1400 रुपये नीचे आप सोयाबीन किसान को बेचना पड़ रहा है, हर कोई नाराज़ है और फिर भी बीजेपी को वोट दिया। ये अगर आपका एनालिसिस है, ये अगर आपका विश्लेषण है तो आप विश्लेषण कर सकते हैं, लोकतंत्र है, हम आपके विश्लेषण का सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात को मानती नहीं है, हम तो नहीं मानते, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी
लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा कांग्रेस पार्टी को लगता था कि अभी हमें प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी अब सत्ता की भागीदारी बनने वाली है। लोकसभा चुनाव के रुझान के बाद ये मान के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार अपना किया है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी को ये रुझान देखने को मिल रहा है, ऐसा भी कहा जाता है। नहीं, ये क्या है, कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए काफ़ी आतुर होते हैं लोग। अरे हम कई कई दिनों तक घर नहीं गए हैं, प्रचार करते रहे, कंटिन्यू प्रचार करते रहे हैं और लोगों में जाते रहे हैं, आंदोलन किए, हमने मुद्दे को उठाया है, बात की, और आप कह रहे हैं कि हमने प्रचार प्रसार नहीं किया। ये बड़ी अजीब बात है। देश के प्रधानमंत्री आकर यहाँ पर बटेंगे कटेंगे की बात करते हैं, ये प्रचार होता है? यूपी के मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पर, वो बटेंगे कटेंगे, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर के महाराष्ट्र में, ये प्रचार होता है? इसे प्रचार कहेंगे आप? और हमने जनता के मुद्दे की बात की, हमने सोयाबीन की बात की, कपास की बात की, प्याज की बात की, गन्ने की बात की, किसान के आय की बात की, कर्जा माफी की बात की, युवाओं के रोजगार की बात की, महंगाई कम करने की बात की। क्या इसे प्रचार नहीं मानते आप? क्या आपके मुद्दों को जनता ने नकार दिया, ये बात साफ है यहाँ पर? मुझे नहीं लगता है, ये जनता का मैंडेट है, ऐसा मेरा मानना ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो आया है नतीजा, उसे तो मानना पड़ेगा। जनता के मुद्दे आगे लेकर जाएंगे और देखना, ये महाराष्ट्र की जनता है, अगर ये जनता का मैंडेट नहीं है तो जनता सहन नहीं करेगी, ये आप समझ लो इस बात को। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, इस रुझानों में और कोई बदलाव होने की संभावना आपको लगती है? देखिए, कुछ कुछ जगह से तो ऐसी बातें आई है कि ईवीएम है, कौन से पॉकेट से ईवीएम खोला गया है, ये बातें हो रही है, ये ज़मीन से हमको खबरें आ रही है। तो हो सकता है कि इतना भी ख़राब मैंडेट ना हो। जैसा ही हमारे पॉकेट्स जो है वो पॉकेट्स खुलेंगे तो इसमें बदलाव तो होगा, बड़े पैमाने पे बदलाव का, इतना नीचे तो नहीं रहेगा, लेकिन ये बातें भी आ रही है कान पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जनता ने जो एक अपना रुझान दिया है वो कांग्रेस पार्टी सिरे से स्वीकार करेगी, लेकिन इस तरीके का जो मैंडेट है वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, तो फिर किसका मैंडेट है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अभी फिलहाल सत्ता की ओर महायुति जाती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं कि इस रुझानों के बाद कितने सीटों में तब्दील होगी। आज के लिए इतना ही, आगे और नए मेहमानों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।